नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जिस तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब से अनलॉक हुआ है तब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था, जो रेशो था, वो अराउंड 25% के आसपास पहुंच गया था। यानी कि जो वर्क फोर्स है हिंदुस्तान में, उसका 25% लोग अनएम्प्लॉय थे। ये आंकड़ा करोड़ों में है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं अगर पिछले सरकारों के कार्यकाल की, तो हमारे यहाँ एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.3, 5.5 के आसपास रहता है। चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट हो 2014-15 की, या आप इससे पहले की जो गवर्नमेंट देखेंगी, उनके सारे शासनकाल में, उनके कार्य में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हमारा रेट था वो 5.3, 6.1 तक आके रुका था। लॉकडाउन में दोस्तों, जहां अप्रैल में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च 20 के बाद, अप्रैल में ये आंकड़ा बढ़ के पहुंच गया था 25.3। लेकिन उसके बाद लोगों को फिर से जॉब मिला और वो घट के आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो 8.3 है, जो कि स्वतंत्र भारत के जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, आज की डेट तक इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी नहीं हुआ। अब आइए इस पे नजर डालते हैं, इसकी बेसिक बातें क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, 2013 में मिस्टर प्रवीण सिन्हा ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें जो इंडिया की, हमारे भारतवर्ष की वर्क फोर्स है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी है विलेज, जो लोग गांव में रहते हैं, मजदूरी करते हैं खेतों में, और जो फार्म हाउस है, यानी कि फार्म्स हैं बड़े बड़े कंपनियों के, वो खेती जहां होती है वहां पर भी दैनिक मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। पहली कैटेगरी में ये वो लोग आते हैं। सेकेंड है दोस्तों अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिसमें जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर गवर्नमेंट के सैलरी वेजेस वगैरह लागू होते हैं, जहां पर उनको बेसिक फैसिलिटी मिलती है, उनका पीएफ कटता है, उस कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं वो लोग आते हैं सेकंड कैटेगरी में। और तीसरी और जो सबसे बड़ी कैटेगरी है दोस्तों, वो है भारत का असंगठित 93% क्षेत्र, यानी कि शहरों के अंदर वो लोग जो छोटे कारोबार करते हैं, जिनकी छोटी दुकानें हैं, 1 या 2 जिनके वर्कर रखे जाते हैं, छोटे कारखाने हैं जहां पर 5-6 लोग काम करते हैं। इसके अंदर दोस्तों वो लोग भी आते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी पे कुछ सब्जी बेचते हैं, या छोटे छोटे कारोबार करते हैं। और ये जो असंगठित क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर ना तो कोई सैलरी के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू होती है, ना उनके ऊपर कोई बेसिक लॉ और इंफॉर्मेशन उनके ऊपर लागू रहता है। और ये असंगठित क्षेत्र 93% है भारत का, यानी कि हमारी अगर टोटल इकोनॉमी को देखें तो ये असंगठित क्षेत्र उसको डोमिनेट करता है। 2018 में दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने एक सर्वे किया और बताया कि भारत की जो टोटल इकोनॉमी है उस पर जो 93% लोग हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, जिनके 1-2 लोग काम करते हैं, या छोटी दुकानें जो लोग लेके बैठे हैं, वो पूरी हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। यानी कि जो इंडिया के अंदर इतनी कंज्यूमर पावर है, चीजें कंज्यूम करने की जो ताकत है, वो इसी 93% लोगों की वजह से है। अब हम डालते हैं कि लॉकडाउन पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, लॉकडाउन में बेरोजगारी जहां 25% के ऊपर पहुंच गई, यानी कि 112 मिलियन लोग, यानी कि 11.5 करोड़ के आसपास लोग अनएम्प्लॉय हो गए, यानी कि उनकी या तो जॉब चली गई है, या उनकी दुकानें थी बंद हो गए, जो छोटे धंधे थे बंद हो गए, क्योंकि सारी जहां भी रोडें थी वहां पर कर्फ्यू लगा था, सीज था, तो जो छोटे रेहड़ी वाले हैं या पटरी पे जो कुछ छोटा सामान बेचते हैं, वो लोग ये सब नहीं कर सकते थे, और इन सब का भी काम ठप हो गया। लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं, जो एक पुशअप करने के लिए इकोनॉमी को जितने भी कदम उठाए हैं, वो ज्यादातर आप देखेंगे तो वो किए गए हैं कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए। जो फंड गवर्नमेंट ने दिया है वो बड़ी इंडस्ट्रीज को दिया है, जो पुशअप के लिए, बैंक के लिए, लोन के लिए उनको कहा गया है कि ये इजी आप ले सकते हैं, वो भी बड़ी कारपोरेट इंडस्ट्रीज को दिया गया दोस्तों, जो कि हमारी इकोनॉमी में जिनका पार्ट केवल 5 to 7% है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जिन स्टेट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, वो अगर आप देखेंगे इंडेक्स में भारत की, तो पौंडुचेरी है, जो 75.8% वहां पर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। उसके बाद आता है नंबर तमिलनाडु का 49.8%, इसके बाद झारखंड 47.1%, और आखिर में बिहार 46.6% लोग
अनएम्प्लॉय हुए, उनकी दुकानें बंद हुई या उनके जो छोटे कारोबार थे, कारखाने थे, वो सब ठप हो गए। दोस्तों 2007 से 2009 तक जो ग्लोबल जीडीपी का डिक्लाइन हुआ था, यानी ग्रेट रिसेशन आया था, उसमें भी भारत की इकोनॉमी 6.7% से खड़ी हुई थी, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ था वो भी 7.5% था। जो अंतर्राष्ट्रीय हालात थे वो बिल्कुल माइनस में चले गए थे, यानी कि ग्लोबल जीडीपी -5.1 डिक्लाइन में गई थी, माइनस में थी। तब भी जो भारत की सरकार थी उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे कि जो टैक्सेशन है वो छोटे लोगों पे ज़्यादा उसका असर ना पड़े, यानी कि जो डीजल है, पेट्रोल है, उनके दामों को नियंत्रित किया था, पे सब्सिडी दी थी और ऐसे कदम उठाए थे कि जो असंगठित और छोटे क्षेत्र हैं, जो छोटे मझोले व्यापारी हैं, वो बचे रह सके और अपने कारोबार को चला सके। वर्तमान परिस्थितियों में दोस्तों सरकार ने जो भी इकोनॉमी में हमारे हालात खराब है उनका पूरा जो बोझ है वो डाल दिया है गरीबों के ऊपर। आप डीजल पेट्रोल के जो रेट देखेंगे वो सबसे ज्यादा हाइक पर है। आज जरूरत है हमारे भारत की सरकार को कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे कि जो मझोले, छोटे और असंगठित क्षेत्र है वो बच सके, क्योंकि अगर ये बचेगा दोस्तों तभी भारत की इकोनॉमी बचेगी, तभी हम और आप बचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके काम का होगा। प्लीज़ हमको पसंद करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।